आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मार्च के महीने में आप अपने होम गार्डन में कौन कौन सी सब्जियाँ लगा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 20 अलग अलग तरह की सब्जियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें मैंने मेरे टेरेस गार्डन पर उगाया है और सेम रिजल्ट आपको वही मिलेगा अगर आप मेरे बताए गए तरीके से उन्हें मार्च के महीने में लगाएंगे। तो आज का वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो गर्मियों की सब्जियां लगाने की तैयारी कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि गर्मियों में स्पेशली मार्च के महीने में कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जैसे ही मार्च का महीना लगता है तो भारत में गर्मी की शुरुआत हो जाती है। अब दिन का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, रात अभी भी ठंडी होती हैं, तो यह बहुत अच्छा समय है अपने होम गार्डन में गर्मियों की सब्जियां उगाने का। तो मैं जो सब्जियां बताऊंगा उनमें मैं आपको उस सब्जी का नाम, उसे लगाने का तरीका, उसे किस तरह के ग्रो बैग में लगाना है और कितने दिन बाद उस सब्जी से आपको जो है सब्जी हार्वेस्ट करने को मिलने लगेगी, ये सारी जानकारी दूंगा। साथ में वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि गर्मियों की सब्जियां लगाने के लिए सबसे अच्छी पॉटिंग मिक्स कैसे तैयार करें जिससे आपकी सब्जियां बहुत अच्छे तरीके से बड़ी हों और फिर आपको ढेर सारी हार्वेस्टिंग मिले। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहली सब्जी के बारे में बात करते हैं जिसे आप मार्च के महीने में लगा सकते हैं, वह है भिंडी। भिंडी गर्मियों की बेस्ट फसल है क्योंकि ये गर्मी पसंद करती है और ये 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर तक में बड़े आसानी से हो जाती है। भिंडी को बीज से लगाया जाता है और इसके आप पौधे भी तैयार कर सकते हैं और सीधे भिंडी के बीज को गमले या ग्रो बैग में लगा सकते हैं। भिंडी को लगाने के लिए आप 12 बाई 12 इंच या 15 बाई 15 इंच का गमला या ग्रो बैग लीजिए। अगर आप 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग लेते हैं तो आप इसमें 3 से 4 भिंडी के पौधे उगा सकते हैं। भिंडी को लगाने के बाद इसे फुल सनलाइट में रख दीजिए और लगाने के लगभग 45 से 50 दिन बाद ही आपको इससे भिंडी तोड़ने को मिलने लगेगी। अगर आप 10 से 15 पौधे लगा लेंगे तो एक 3 से 4 जो व्यक्ति हैं उनकी फैमिली के लिए आपको सफिशिएंट 3 से 4 दिन में एक बार भिंडी तोड़ने को मिलने लगेगी और भिंडी लगाने के बाद 2 से 3 महीने तक लगातार भिंडी की हार्वेस्टिंग हमें मिलती है। दूसरी हमारी सब्जी है जो आप मार्च के महीने में लगा सकते हैं, वह है बैगन। बैगन भी गर्मी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और बैगन के पौधों को जब आप फुल सनलाइट में रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बैगन लगाने के लिए इसके पौधे तैयार किए जाते हैं। पौधे बनाने के लिए इसके बीज ले लीजिए। बीज को किसी सीडलिंग ट्रे या फिर छोटे गमले जिसकी हाइट 3 से 4 इंच हो उसमें आप उन बीजों को लगा दीजिए। बीज लगाने के लगभग 20 से 25 दिन में ही पौधे तैयार हो जाते हैं और जब पौधे 3 से 4 इंच के हो जाएं और उनमें 3-4 ट्रू लीफ आ जाएं तो आप इन पौधों को बड़े ग्रो बैग में जिसकी साइज 15 बाई 15 इंच हो उसमें लगा दीजिए। बैगन के लिए थोड़ा सा बड़ा ग्रो बैग लीजिए ताकि इसमें बड़े साइज के और ज़्यादा बैगन लग पाएँ। बैगन के पौधे को ट्रांसफ़र करने के लगभग 50 से 60 दिन बाद इनमें फूल आने लगते हैं और फिर बहुत जल्दी इनसे हमें बैगन तोड़ने को भी मिलने लगते हैं। तो बैगन जरूर लगाइए और गर्मियों में बैगन बहुत अच्छे से होता है और मार्च में इसे आराम से लगाया जा सकता है। अगली हमारी सब्जी है मिर्च। मिर्च को भी आप मार्च के महीने में अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं। मिर्च लगाने के लिए इसके पौधे तैयार किए जाते हैं। पौधे तैयार करने के लिए बीज को किसी सीडलिंग ट्रे या फिर जो कम गहराई का है उस पॉट में लगा दें। बीज से पौधे बनने में लगभग 30 दिन का समय लगता है। फिर इन पौधों को आप बड़े ग्रो बैग जिसकी साइज 12 बाई 12 इंच या इससे ज़्यादा हो उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। मिर्च के पौधों को फुल सनलाइट में रखिए और लगभग 60 से 70 दिन बाद आपको इन मिर्च के पौधों से मिर्च तोड़ने को मिलने लगेगी और मिर्च के पौधे 4-5 महीने तक लगातार हार्वेस्टिंग देंगे और इनके पौधे अगर अच्छे से केयर करें आप तो 1 साल से ज़्यादा समय तक भी किचन गार्डन में चल जाते हैं। अगली हमारी सब्जी है जुकीनी। अब जुकीनी को गर्मी में बड़े आसानी से लगाया जा सकता है। ये कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं उसी की जो है एक वैरायटी है और जुकीनी को आप अलग अलग कलर के हिसाब से जैसे पीले कलर की जुकीनी, ग्रीन जुकीनी, इस तरह की जुकीनी लगा सकते हैं। इसके डायरेक्ट बीज लगाए जाते हैं। जुकीनी लगाने के लिए 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग बेस्ट होता है और एक ग्रो बैग में एक ही पौधा लगाइए क्योंकि इसके पत्ते काफ़ी बड़े होते हैं और एक पौधे से आपको 2 महीने बाद जुकीनी तोड़ने को मिलने लगेगी और फिर
1 से 1.5 महीने तक जुकनी मिलती है और फिर आप इसके नए पौधे बना सकते हैं। तो लगभग 60 दिन में ही आपको जुकनी के बीज लगाने से लेकर उसे तोड़ने तक में कंप्लीट 60 दिन ही लगते हैं। तो बहुत आसानी से ये हो जाती है और मैंने बहुत सारी जुकनी को अपने टेरेस गार्डन पर उगाया है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये जो सब्जियां मैं आपको बता रहा हूं, इनके बीज आपको मिलेंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। यहां पर आपको बहुत अच्छे हाई जर्मिनेशन वाले सीड मिलेंगे और वही रिजल्ट मिलेगा जो मुझे मिलता है। अगली हमारी सब्जी है जो आप मार्च के महीने में लगा सकते हैं, वो है खीरा। खीरा गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है खाने में और सलाद में हर कोई इसका इस्तेमाल करता है। और जब आप अपने घर पर होम गार्डन से खीरा तोड़कर खाएंगे तो उसका कुछ आनंद अलग ही होगा। खीरा को लगाने के लिए भी इसके सीधे बीज ही ग्रो बैग में लगाए जाते हैं। लगाने के लिए जो ग्रो बैग की साइज है वो 15 बाई 15 इंच या इससे बड़ा लीजिए तो अच्छा रहेगा। खीरा एक बेल वाली सब्जी है तो आगे चल के आपको इसके लिए एक मचान या ट्रेलिस बनाना होगा या किसी क्रीपर नेट पर भी आप इसकी बेल को ऊपर की तरफ फैला सकते हैं। खीरा लगाने के 50 से 60 दिन बाद ही खीरा तोड़ने को मिलने लगता है और लगभग 2 से 3 महीने तक लगातार इससे खीरा हमें मिलते जाते हैं। अगली हमारी बेल वाली सब्जी ही है जो है लौकी। लौकी गर्मी में बड़े आसानी से होती है और मैं टेरेस गार्डन में हमेशा लौकी को उगाता हूं और लौकी की बेल को फैलाने के लिए मैं क्रीपर नेट का इस्तेमाल करता हूं। अब लौकी के जो बीज हैं इनको आप सीधे ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं और लौकी के पौधे भी बना सकते हैं, दोनों मेथड सही हैं। आप जिस भी ग्रो बैग में लौकी को लगाएं उसकी साइज 24 बाई 24 इंच होनी चाहिए। अगर आप उससे छोटा ग्रो बैग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 18 बाई 18 इंच सबसे छोटी साइज है। इसमें आप लौकी का एक पौधा और 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में 2 पौधे लगा दीजिए। लौकी एक बेल वाली सब्जी है और आपने अगर 2 पौधों की भी अच्छे से केयर कर ली तो आपको ढेर सारी लौकी जो है अपने किचन गार्डन या होम गार्डन से तोड़ने को मिलेंगी। तो लौकी को लगाएं और लौकी भी बीज लगाने से लेकर लगभग 60 दिन बाद ही तोड़ने को मिल जाती है। बस लौकी में आपको ध्यान ये रखना है कि लौकी में 2 तरह के फूल आते हैं, एक मेल फूल और एक फीमेल फूल। तो लौकी में हैंड पॉलिनेशन करने की जरूरत होती है क्योंकि मेल और फीमेल फूल में पॉलिनेशन नहीं हो पाने की वजह से जो फीमेल फूल होते हैं जिसमें छोटी सी लौकी होती है वो पीली या काली पड़कर गलकर गिरने लगती है। तो इस प्रॉब्लम को समझिए और इसे दूर करने के लिए किसी भी पेंट ब्रश की मदद से हैंड पॉलिनेशन कर दीजिए तो आपके लौकी के पौधे में ढेर सारी लौकी मिलेंगी और फिर आगे चल के आप इन्हें हार्वेस्ट कर पाएंगे। अगली हमारी सब्जी है जो आप मार्च के महीने में अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं, वो है करेला। अब करेला खाना मुझे बहुत पसंद है और मैं 2 तरह के करेले लगाता हूं, एक लंबे वाले करेले और एक छोटे वाले करेले जो कि हल्के गोल होते हैं। दोनों तरह के करेले को मार्च के महीने में लगाया जा सकता है। करेले लगाने के लिए भी ग्रो बैग 18 बाई 18 इंच या फिर 24 बाई 24 इंच लें। 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में 4 से 5 करेले के पौधे लगा सकते हैं। 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में आप 2 से 3 करेले के पौधे लगा सकते हैं। करेले के पौधे लगाने के लगभग 60 से 70 दिन बाद हमें करेले मिल जाएंगे। इनको भी आप पौधे बनाकर लगा सकते हैं या सीधे इनके बीज लगा सकते हैं। बहुत आसानी से ये होता है, बस इसे ध्यान रखना है कि इसकी बेल बहुत ज़्यादा होती है तो किसी भी क्रीपर नेट पर आप इसकी बेल फैलाइए और फिर अपने करेलों का आनंद लीजिए। गर्मी में करेला बहुत महंगा मिलता है और ये शुगर पेशेंट या जिसको जो हेल्थ इशू होते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और नॉर्मली मुझे भी करेला बहुत पसंद है। आप मुझे कमेंट्स कर बताएं कि आपको करेला खाना पसंद है या नहीं। अगली हमारी सब्जी है गिलकी। गिलकी भी एक बेल वाली सब्जी है जिसे आप गर्मियों में मार्च के महीने में लगा सकते हैं। होम गार्डन में बड़े आसानी से हो जाती है, सीधे ही इसके बीज लगा दीजिए। 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में आप 4 गिलकी के पौधे लगा सकते हैं और गिलकी के बीज लगाने के लगभग 18 इसके जो बीज लगाने के बाद लगभग 60 से 70 दिन में गिलकी मिलने लगती है। लगभग 50 दिन में इसमें फूल आने लगते हैं। तो गिलकी बहुत अच्छी सब्जी है मार्च में लगाने के लिए। अगली हमारी सब्जी है जो आप मार्च के महीने में लगा सकते हैं, वो है टमाटर। अब मैं टमाटर को मैंने यहाँ क्यों रखा है, स्टार्टिंग में क्यों नहीं रखा है, इसके पीछे का एक रीज़न है। अगर आपके एरिया में गर्मी का टेम्परेचर 30-35 डिग्री के आसपास होता है तब आप टमाटर मार्च के महीने में लगाइए। लेकिन अगर आपके एरिया में टेम्परेचर 40-45 डिग्री सेल्सियस होता है तो फिर आप मार्च के महीने में टमाटर नहीं लगाइए। टमाटर जो है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक ही इसके फूल से फल बनते हैं, बाकी इससे ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं बनते हैं। तो टमाटर लगाने के लिए आपको जो ग्रो बैग है वो 12 बाई 12 इंच का लेना है, इसमें एक पौधा लगाइए। और अगर आप और अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग लीजिए। पहले इसके पौधे बनाए जाते हैं,
पौधे बनाने में 25 से 30 दिन लगेंगे। उसके बाद इन्हें बड़े ग्रो बैग में लगा दीजिए। 60 से 70 दिन बाद आपको टमाटर तोड़ने को मिलने लगेगा। तो ध्यान रखें, अगर टेम्परेचर आपके एरिया में थोड़ा सा कम होता है, गर्मियों में कम गर्मी होती है, तो आप मार्च के महीने में टमाटर को भी अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है पालक। अब पालक के साथ ये कहा जाता है कि ये सर्दियों में होती है, लेकिन मैंने मई की गर्मी में जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था तब भी पालक को उगाया है, और पालक बड़े आसानी से गर्मी में होती है। फुल सनलाइट वाली ये सब्जी है। पालक को लगाने के लिए जो आप ग्रो बैग लेंगे उसकी हाइट तो आपको 6 से 9 इंच ही लेनी है, चौड़ाई ज़्यादा लेनी है, जैसे 24 बाई 9 इंच ग्रो बैग या 36 बाई 12 इंच का ग्रो बैग। इस तरह के बड़े ग्रो बैग लीजिए, उसमें आप पालक लगाइए। पालक गर्मी में पालक कैसे उगाएं इसका वीडियो चैनल पे पब्लिश है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरी मेथड बताई है जो मैं फॉलो करता हूं। और पालक लगाने के लगभग 60 दिन बाद ही इसकी हमें पत्तियां तोड़ने को मिलने लगेंगी। अगर आप पालक की पत्ती को हार्वेस्ट करते जाएंगे तो आप 3 से 4 बार पालक की हार्वेस्टिंग ले लेंगे, जो लगातार 2-3 महीने तक आपको मिलती रहेगी। अगली हमारी सब्जी है जो आप मार्च के महीने में लगा सकते हैं, वो है धनिया। अब धनिया बगैर खाने का जो कहते हैं कि टेस्ट बराबर नहीं आता, और धनिया एक खाने की जो है सुंदरता बढ़ाती है। और धनिया का गर्मी में जब आप इसकी खुशबू लेंगे तो अलग ही आएगी। धनिया के साथ भी यही केस है कि धनिया को सर्दियों में उगाया जाता है, लेकिन मैंने धनिया को भी गर्मी में उगाया है। आप बड़े आसानी से मार्च के महीने में अपने होम गार्डन में धनिया को उगा सकते हैं। धनिया लगाने के लिए भी आपको जो ग्रो बैग लेना है वो 6 से 9 इंच हाइट का लीजिए और चौड़ाई ज़्यादा लीजिए। सेम मेथड से धनिया के सीधे बीज लगा दीजिए, और साबुत बीजों को भी लगाया जा सकता है। मैं धनिया के साबुत बीजों का ही इस्तेमाल करता हूं। धनिया लगाने के लगभग 60 दिन बाद ही आपको मिलने लगेगी। धनिया की भी पत्ती हार्वेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, धनिया का जो जर्मिनेशन टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 10 से 15 दिन लग जाते हैं धनिया के बीज उगने के लिए। एक बार धनिया के बीज उग गए तो फिर इसके बाद ये जल्दी जल्दी बढ़ती है, और आगे चल के आपको ढेर सारी धनिया की जो हरी हरी पत्तियां हैं वो तोड़ने को मिलेंगी। अगली हमारी सब्जी है जो आप मार्च के महीने में लगा सकते हैं, वो है तरबूज। अब तरबूज गर्मी में बहुत अच्छा मार्केट में मिलता है, और हमारा मन करता है कि क्यों ना इसे हमारे होम गार्डन में ही उगाकर खाएं। तो तरबूज को भी अपने होम गार्डन में उगाया जा सकता है। इसके लिए बड़ा ग्रो बैग लीजिए, 24 बाई 24 इंच। तरबूज के बीज को सीधे ग्रो बैग में लगाइए। तरबूज की भी हल्की सी बेल बनेगी, और लगभग 60 से 70 दिन में तरबूज आपको तोड़ने को मिल जाएगा। तरबूज के साथ आप खरबूज या खरबूजा भी लगा सकते हैं। सेम मेथड से इसे लगाया जाता है, और इसको भी 60 से 70 दिन में आप तोड़ सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है कद्दू। अब कद्दू बहुत ही अच्छी बेल वाली सब्जी है, जिसे आप अपने टेरेस गार्डन में या फिर किचन गार्डन में उगा सकते हैं। कद्दू को लगाने के लिए बड़ा ग्रो बैग चाहिए होता है। 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में 2 कद्दू के पौधे आप लगा सकते हैं। कद्दू के 2 पौधे लगाने के बाद अगर आप इनकी अच्छे से केयर कर लेंगे तो आपको ढेर सारे कद्दू मिलेंगे। कद्दू के पौधे में भी आपको हैंड पॉलिनेशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसके मेल और फीमेल फूल अलग अलग होते हैं। तो आप इन फूलों में जैसे ही आपको फीमेल फूल दिखे हैंड पॉलिनेशन कर दीजिए, और फिर आगे चल के आपको यहाँ से ढेर सारे कद्दू तोड़ने को मिलेंगे। अगली हमारी सब्जी है जो आप मार्च के महीने में लगा सकते हैं, वह है पुदीना। अब देखिए, पुदीना की चटनी, पुदीना की चाय कितने लोग पीना पसंद करते हैं। तो पुदीना को बड़े आसानी से आप पूरी गर्मी अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं। पुदीना की कटिंग लगाई जा सकती है, या फिर पुदीना को बीज से भी उगाया जा सकता है। मैंने दोनों मेथड से पुदीना उगाया है, और दोनों मेथड से बड़े अच्छे से हो जाता है। अगर आपके एरिया में कटिंग नहीं मिल रही है तो आप बीज ले लीजिए, बीज से पुदीना उगा लीजिए। मेरा आप वीडियो देख सकते हैं कि बीज से पुदीना कैसे उगाया जाता है, या फिर कटिंग लगा लीजिए। पुदीना की कटिंग आप लगाएंगे तो लगभग 1 महीने बाद ही आपको इससे पुदीना हार्वेस्ट करने को मिल जाएगा। बीज लगाएंगे तो लगभग 2 महीने बाद पुदीना मिलेगा। और पुदीना को आप किसी भी ऐसे ग्रो बैग में लगाएं जिसकी हाइट मिनिमम 6 इंच हो, और अलग से ग्रो बैग में लगाइए, क्योंकि पुदीना एक घास वर्गीय जो कह सकते हैं कि पौधा है, और ये जिस भी ग्रो बैग में आप लगाएंगे उस पूरे ग्रो बैग में फैल जाएगा, और फिर किसी दूसरे पौधे को नहीं बढ़ने देगा। तो इसलिए पुदीना को अलग से एक किसी ग्रो बैग में लगाइए, जहां पर वो अपना अच्छे से ग्रोथ कर सके और फैल सके। अगली हमारी सब्जी है लाल भाजी। लाल भाजी बड़े आसानी से मार्च के महीने में होती है, और गर्मियों को ये सब्जी है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, और न्यूट्रिशन रिच ये सब्जी है। इसे लगाने के लिए आप किसी भी तरह का ऐसा ग्रो बैग लें जिसकी हाइट 12 इंच हो, चौड़ाई ज़्यादा हो, जैसे कि 24 बाई 12 इंच।
इस ग्रो बैग में आप लाल भाजी लगा दीजिए। इसके सीधे बीज लगाए जाते हैं, बीज थोड़े बारीक होते हैं, ध्यान से लगाइए और बीज लगाने के लगभग 45 दिन बाद ही आपको भाजी हार्वेस्ट करने को मिल जाएगी। पौधे से आप बीज से स्टेम कट करेंगे तो 2-3 बार आपको इसकी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। अगली हमारी सब्जी है चौले की भाजी। चौले की भाजी को भी आप मार्च के महीने में अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं, बड़े आसानी से हो जाती है। इसे हरी भाजी के नाम से भी जाना जाता है और यह भी काफ़ी पौष्टिक होती है। सेम लाल भाजी की तरह आप इसे उगा सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है टिंडा। टिंडा गर्मियों की सब्जी है और इसके बीज को सीधे ही ग्रो बैग में लगाया जाता है। टिंडा लगाने के लिए 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग अच्छा होता है और टिंडा खाने में बहुत अच्छा लगता है और गर्मियों में ये आता है। लगभग 60 से 70 दिन बाद आप टिंडा को हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है फ्रेंच बीन्स। फ्रेंच बीन्स को आप गर्मियों के महीने में बड़े आसानी से उगा सकते हैं। इसकी बुश वैरायटी आप ले लीजिए या मचान वैरायटी ले लीजिए। फ्रेंच बीन्स को लगाने के लिए जो ग्रो बैग है उसकी मिनिमम हाइट 12 इंच होनी चाहिए, चौड़ाई ज़्यादा लीजिए। जैसे मैं 24 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में 4 फ्रेंच बीन्स के पौधे उगा लेता हूं और मुझे वहां से ढेर सारी फ्रेंच बीन्स मिलती है। फ्रेंच बीन्स के साथ आप बरबटी भी मार्च के महीने में उगा सकते हैं, साथ में आप सेम फली भी मार्च के महीने में उगा सकते हैं और इनका आपको लगभग 40 से 50 दिन में जो है इनमें फूल आने लगते हैं और 70 से 80 दिन में आपको इनसे जो है बरबटी या फ्रेंच जो हमारी सेम फली है वो तोड़ने को मिलने लगती है। तो ये कुछ 20 तरह अलग अलग तरह की सब्जियां थीं जिनको आप मार्च के महीने में अपने होम गार्डन में, टेरेस गार्डन में या किचन गार्डन में उगा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि गर्मियों की सब्जियां उगाने के लिए हमें मिट्टी किस तरह की बनानी है। गर्मियों में धूप तेज होती है और हमारा चारों तरफ का वातावरण थोड़ा ड्राई होता है, तो इस समय पानी जो है जल्दी जल्दी एवोपरेट होकर उड़ जाता है और हमारे गमले की मिट्टी बहुत जल्दी सूखती है। इसलिए हमें गर्मियों की सब्जियां लगाते समय मिट्टी में कम से कम 20 से 30% कोकोपीट को मिलाना चाहिए और इतना ही 20 से 30% गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट को मिलाना चाहिए। अगर आप पहली बार मिट्टी बना रहे हैं तो आप 30% मिट्टी, 30% कोकोपीट और 30% गोबर की खाद लीजिए और 10% में आप नीम खली, सरसों की खली, बोन मील, इस तरह के फर्टिलाइजर को मिलाकर बहुत अच्छा एक पॉटिंग मिक्स तैयार कर लीजिए। अगर आप पहले से पॉटिंग मिक्स यूज करते हैं और आप अब गर्मियों की सब्जियां लगाने के लिए उसी पॉटिंग मिक्स को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो फिर आप उसमें लगभग 20% गोबर की खाद और 10% कोकोपीट को मिला लीजिए और फिर उस मिट्टी में थोड़ी सी नीम खली, एक गमले में 12 बाई 12 इंच के गमले की मिट्टी में एक मुट्ठी नीम खली मिलाकर उस मिट्टी में आप जो है गर्मियों की सब्जियों के बीज लगा दीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप सरसों की खली चाहें तो वह भी मिट्टी में मिला सकते हैं, लेकिन बाद में जब तेज गर्मी पड़ती है तो हम सरसों की खली अलग से पौधों में नहीं देते, तो अभी आप बीज लगाते समय ही मिट्टी में सरसों की खली को मिला दीजिए। तो इस तरह से आप मिट्टी बनाकर अपने होम गार्डन में गर्मियों की सब्जियां लगाइए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो आपने इस वीडियो में सब्जियां देखी, ये सारी सब्जियां मैंने मेरे छत पर बने हुए टेरेस गार्डन पर ही उगाई हैं, गमलों में उगाई हैं और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इस बार आप भी मेरे साथ ये सारी सब्जियां उगाएं और आप नीचे कमेंट्स कर बताएं कि अगर आप इन सब्जियों में से कौन सी सब्जी उगाना चाहते हैं और यदि आपने इन सब्जियों को अभी लगा दिया है तो वो भी कमेंट्स कर बताएं और उनकी क्या स्टेज है उसके बारे में भी कमेंट्स करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में भी बताएं। अगर कोई सब्जी छूट गई है जो आप मार्च के महीने में उगाते हैं उसके बारे में भी कमेंट्स करें ताकि हमारे दूसरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें उसके बारे में पता चल जाए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना फ्री है। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।